हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज़ आज का 15वां टेस्ट सीरीज है और जो भी प्रश्न है सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन और चाइना। ब्रिटेन और चाइना के बीच यह युद्ध जो है 1839 से 1842 ईस्वी तक चली थी युद्ध ब्रिटेन और चाइना। ध्यान में रखेंगे, अफीम युद्ध ब्रिटेन और चाइना। अगला प्रश्न, किस सूफी संत को महबूब ये इलाही कहा जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, निजामुद्दीन औलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पहले आंसर टिक लगा सकते हैं। और उसके किस गुरु ने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की है। तो गुरु हरगोविंद जी ने किए थे। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ननकाना साहिब किस गुरु का जन्म स्थल है। इसको नाना काना साहिब भी बोला जाता है, लेकिन शुद्ध में लिखा जाता है ननकाना साहिब किस गुरु का जन्म स्थल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु नानक देव। गुरु नानक जो है और देव का जो जन्म स्थल है ननकाना साहिब है। और ये जो है ये जो जगह है ननकाना साहिब जो है कहाँ है, तो अभी वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश पाक यानी पाकिस्तान में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए 1939 में हुई थी और इसके जो गठन करने वाले जो व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। ऑप्शन बी राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश के वायसराय कौन थे, यानी ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान जो ब्रिटिश के वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह किसके शासनकाल की घटना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुई थी। और उस चंपारण सत्याग्रह किसके शासनकाल की घटना है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह जो कब घटी थी, तो 1917 में घटी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह किसके शासनकाल की घटना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी, तो 1917 में। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस कब लिया गया, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे। चलिए इस प्रश्न का पहले आंसर करते हैं कि कौन सा होगा, उसके बाद फिर बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस कब लिया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1859 में। देखिए ये जो लगाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं राज्य हड़प नीति, और ये डलहौजी लगाए थे। राज्य हड़प नीति, हड़प नीति। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य हड़प नीति किस कब लगी थी, तो 1856 में। और किसने लगाया था, तो ये डलहौजी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डलहौजी ने 1856 में राज्य हड़प नीति लगाया था, जिसे एक और नाम दे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। और यह जो रिटर्न हुआ था 1859 में, यानी कि वापस ले लिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में हल्दी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देखिए भारत किस राज्य में हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादन होती है आंध्र प्रदेश। नाउ का आंसर बी आपका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक बंदरगाह विहीन देश है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बंदरगाह विहीन का मतलब होता है एक भी वहाँ पे बंदरगाह नहीं है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है और ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीराकुंड बांध कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो उड़ीसा किस नदी पर है? तो महानदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक गर्म जलधारा है? चार में से तीन जो है ठंडी है और एक है गर्म। तो गर्म जलधारा चार नहीं है, इसमें ऑप्शन तीन ही दिया हुआ है। तो तीन में से जो है एक जो है ठंडी जलधारा, सॉरी एक गर्म जलधारा, बाकी दो ठंडी जलधारा है। तो इसमें से कौन है? तो गर्म जलधारा इनमें से जो है आपका 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुरुशियो की जलधारा जो है गर्म है, बाकी लेब्राडोर ठंडी है, कैनरी ठंडी है। ध्यान में रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो भी आपका गर्म ही है, ध्यान में रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है ये। किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? यानी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? यहाँ पे एक्ट टाइपिंग मिस हो गया है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन का अधिकार जो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 से संबंधित है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 अनुसूची भाषाओं की सूची है? देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए फतिमा बीबी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये दोनों जो ऑप्शन है कन्फ्यूजन डालता है, लीला सेठ और अन्ना चांडी जॉर्ज, इसलिए ध्यान में रखेंगे जब भी सर्वोच्च न्यायालय आ जाए तो आपका ए फतिमा बीबी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस समिति ने पंचायत के लिए 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? देखिए बलवंत राय मेहता जी जो थे त्रिस्तरीय, लेकिन 2 स्तरीय जो किए थे सिफारिश वो थे अशोक मेहता समिति। तो जब भी यहाँ पे 2 स्तरीय आ जाए तो आपका राइट आंसर होगा अशोक मेहता समिति। और जब यहाँ पे 3 स्तरीय बोला जाए, कितने स्तरीय? 3 स्तरीय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज का अंतिम प्रश्न है ये। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010 में। ध्यान देंगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब हुआ था? तो 2010 में। और आज का ये टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट